विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जो एनडीए के रूप में चुनाव लड़ रहा है, एक तरफा आंधी चल रही है। पहले चरण में हम लोग 85% सीटें जीत रहे हैं। दूसरे चरण में उससे भी अच्छा रिजल्ट आने की उम्मीद है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वहां के जो एनडीए के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, दोनों की जोड़ी पर भरोसा है। और जो हमारा गठबंधन है वो 5 दल है। पांचों दलों की जो ताकत है वह एकजुट है और महागठबंधन बिखरा हुआ है। जैसे मुझे जानकारी जो अंदर खाने से मिली है, राहुल गांधी किसी कीमत पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते और अखिलेश यादव जी जो यहाँ से गए वहां प्रचार करने के लिए, वह भी सोचते हैं कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए तो उनका कद छोटा हो जाएगा, इसलिए वह भी उसमें अड़चन डाल रहे हैं। और जब राहुल गांधी बाधा डाल रहे हैं तो अखिलेश जी और तेजस्वी जी ये चाहते हैं कि भविष्य में कभी वो प्रधानमंत्री न बनने पावे। तो ये तीनों में गुत्थम गुत्थी है, आपस में लड़ रहे हैं और एनडीए एकजुट होकर के जनता की सेवा के लिए मैदान में है। अभी तो आज सुनने में आ रहा है कि वीआईपी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है। उनको डिप्टी सीएम का उम्मीदवार तो बना दिया, लेकिन उनके प्रत्याशियों को राष्ट्रीय जनता दल के लोग या कांग्रेस के लोगों का कोई न समर्थन मिल रहा है न वोट मिल रहा है। इससे वह भी आज सुनने दे रहा है कि नाराज होकर के अलग हो गए। कई रैलियों में जाना था एक साथ, नहीं गए हैं। तो महागठबंधन तो बिखर चुका है और जंगल राज अब वहां वापस नहीं आएगा। विकसित बिहार बनेगा, विकसित भारत बनेगा। हराने का काम राष्ट्रीय जनता दल को राहुल गांधी इंड कंपनी पूरी तेजस्वी यादव को वह स्वयं कर रहे हैं। वीआईपी पार्टी के जो प्रत्याशी उनको हराने का काम कर रहे हैं और आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं। उनको मानसिक बीमारी हो गई है, वो अपना इलाज करावें। 1 साल पहले हरियाणा का चुनाव हुआ, उसके वोट चोरी का आरोप 1 साल बाद बिहार चुनाव प्रचार के बीच में जाकर के लगाने का काम कर रहे हैं। तो इससे जो बाल बुद्धि जिसको कहते हैं, इसका पता चलता है। दुश्मनों को खोज निकालने का काम जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं वह सफलतापूर्वक आगे बढ़े। और वर्तमान में जिस प्रकार से देश के दुश्मन कोशिश तो करते हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियां उनको विफल कर देती हैं और यह बहुत बड़ी सफलता है। और देश के ऊपर बहुत बड़े हमले की तैयारी थी और आज जैसे नक्सलवाद मुक्त भारत हुआ, उग्रवाद से मुक्त भारत हुआ, वैसे आतंकवाद से मुक्त भारत बनाने के लिए यह एक बड़ी सफलता। हाँ, निश्चित तौर से एकता यात्रा यह माननीय हमारे देश के पहले जो उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों जिम्मेदारी निभा रहे थे। देश की 563 रियासतों को एक साथ मिला करके जो एक मजबूत भारत का निर्माण किया, उनके 150वीं उस जयंती पर उनको श्रद्धांजलि देने का ये कार्यक्रम है। और हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि ऐसा मजबूत नेतृत्व आजादी के बाद मिला। अगर वह देश के प्रधानमंत्री होते तो भारत की तस्वीर कुछ और होती। जो श्री राम जन्मभूमि के लिए हम लोगों को इंतजार करना पड़ा आजादी के बाद 2021 तक, वो इंतजार नहीं करना पड़ता। सरदार पटेल जी अगर जीवित होते तो अयोध्या, मथुरा, काशी की समस्या भी हल हो गई।